मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर आजकल बाढ़ के पैसे को लेने के लिए घमासान मचा हुआ है। रोज रोज एक नए नए तरीके की चीजें निकालकर केजरीवाल के इशारे पर भगवंत मान लाते हैं, लेकिन केंद्र है कि टस्से मसी नहीं हो रहा है। जब भगवंत मान ने यह सुनी, केजरीवाल ने यह सुनी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो बाढ़ का पैसा था, वो बाढ़ का पैसा अब सीधे पंजाब सरकार को ना देकर जो बाढ़ पीड़ित हैं सीधे उनके खाते में भेज दिया जाएगा। तो इस पर भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल डर गए बुरी तरीके से, और उनका डरना लाजमी था, क्योंकि आप ये समझिए 1600 करोड़ रुपए में से कम से कम मानिए 10,000 करोड़ रुपए तो बचा ही जाते, बाकी बचे 600 करोड़ को इधर उधर बांटने की कोशिश करते, वो भी फर्जी बिल डालकर उन्हें भी अपने जेब में डाल लेते। तो इससे जब इन्हें लगा कि भाई केंद्र सरकार तो तुम्हें पैसा ही नहीं दे रही है, तो कहने लगे ये कोई बात हो गई, ये तो यूटी बना के रख दिया, ये तो यूटी है, यूटी बनाना चाहते हो आप। ऐसी तरह तरह की बातें भगवंत मान करने लगे। लेकिन साथ ही एक बड़ी बात हुई, जो विशेष सत्र भगवंत मान ने इसी बात के लिए बुलाया था, उसमें सब स्पष्ट रूप से भगवंत मान ने कह दिया कि अगर केंद्र सरकार हमें पैसा नहीं देता है तो हम केंद्र सरकार को डेटा नहीं देंगे। अब आप जरा सोचिए, अगर केंद्र सरकार को राज्य सरकार बाढ़ पीड़ितों का डेटा नहीं देगी तो उनका भला कैसे होगा। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, अगर भगवंत मान अपने आप को मानते हैं कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हें पंजाब के लोगों के भले से मतलब होना चाहिए। इससे क्या लेना देना कि पैसा कहां जाएगा, कैसे जाएगा, लेकिन क्योंकि लेना देना है, करीब 10,000 करोड़ के सपने सजाए बैठे भगवंत मान एंड कंपनी, उनके हाथ से वो 10,000 करोड़ निकल रहा है। तो ऐसे में वो बुरी तरीके से तिल मिला रहे। अब उनके पास करने के लिए बचा क्या है, तो उन्होंने पंजाब की विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान साफ तौर पर कह दिया, अगर केंद्र सरकार हमें डायरेक्ट पैसा नहीं देगी तो हम केंद्र सरकार को बाढ़ पीड़ितों का डेटा नहीं देंगे। अब आप सोचिए, इन्हें पंजाब के अंदर बाढ़ पीड़ितों से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें केवल वो 10,000 करोड़ रुपया दिख रहा है जो 16,000 करोड़ रुपए में से ये पचाएंगे। अब आप समझिए कैसे ये काम चलेगा भाई, क्योंकि ये तो इतने बड़े खाऊ हैं। दिल्ली के खजाने को लूटने के बाद अरविंद केजरीवाल जो छाती ठोक कर कहा करते थे, मैं बनिया का बेटा हूं, पैसा बनाना मुझे आता है, तो ये तो सिर्फ शायद सारे दिन बैठकर यही प्लान बनाते हैं कि भैया ये पैसा चुराया कैसे जाए, पंजाब के खजाने में से कैसे पैसा चोरी करें। तो ये सारी जो प्लानिंग जब चलती है, तो भगवंत मान को केजरीवाल ने इशारा कर दिया कि तुम विशेष सत्र बुलाओ, उसमें रुदाली विलाप करो और साफ तौर पे कह दो कि अगर आपने हमें सीधे सीधे पैसा नहीं दिया 1600 करोड़ रुपया, तो हम आपको पंजाब के बाढ़ पीड़ितों का डेटा नहीं देंगे। और यही बात भगवंत मान ने साफ तौर पर विधानसभा में बोल दी। यह हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी सूबे का मुख्यमंत्री कह रहा है कि अगर चाहे बाढ़ पीड़ितों का कोई भी हश्र हो, उन 27 राज्यों के लोगों का कुछ भी हो, 27 जिलों के लोगों का कुछ भी हो जो बाढ़ की चपेट में आ गए थे भगवंत मान की वजह से, उससे भगवंत मान को कोई लेना देना नहीं है। उसे लेना देना है 1600 करोड़ रुपए का। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो सुनिए, पंजाब की विधानसभा में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान क्या कह रहे थे कि अगर आपने हमें पैसा नहीं दिया तो हम आपको डेटा नहीं देंगे। सुनिए जरा, आप ही सुन लीजिए और फैसला कीजिए कि पंजाब के अंदर आपने कैसे लोगों को चुनकर भेजा था। देखिए, सुनिए जरा। कि परसों इन्हां दा एक मंत्री केंद्र दा आया ते उन्हें उत्थे बयान दिता, कहंदा भी जिहड़ा 1600 करोड़ रुपया है वो सीधा किसानां नूं देवांगे, पंजाब सरकार नूं नहीं दिंदे।
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰ ਯੂਟੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟਡ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਟਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹੀ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਯੂਟੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ बड़े प्यार ना मुकर के कहते मैं तो कह ही नहीं सी तोड़ मोड़ के पेश किया पंजाब सरकार में देवांगे। आपने सुना होगा कि भगवंत मान ने साफ तौर पर पंजाब विधानसभा के सत्र के दौरान यह धमकी दी है। इसका मतलब साफ है कि भगवंत मान को पंजाब के बाढ़ पीड़ितों से कोई लेना देना नहीं है। भगवंत मान पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की कठपुतली के तौर पर काम कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल की कठपुतली बनकर भगवंत मान जितना पैसा पंजाब के खजाने से उड़ा सकते हैं वो उड़ाएंगे ही, क्योंकि पंजाब से पैसा उड़ाकर ये कई जगह के चुनाव लड़ेंगे और इन चुनावों के बाद ही इन्हें ऐसा लगेगा कि आगे इनकी राजनीति का हश्र क्या होगा। अब एकमात्र इन पे पंजाब है, पंजाब के खजाने में पैसा है और उस पैसे को कैसे उड़ाया जाए इसकी प्लानिंग अरविंद केजरीवाल के पास है और अरविंद केजरीवाल ही भगवंत मान को आगे करके उनसे ये पैसा चोरी कराते हैं। तो ये बहुत बड़ा मामला है। आप ये समझिए पंजाब में लाखों लोग बाढ़ की चपेट में आए हैं, बांध टूट गए थे, 10 से 12 फीट पानी भर गया था और लोगों की न केवल खड़ी हुई फसल बर्बाद हो गई है, 5-5, 6-6 फीट रेत खेतों में भर गई है। इसके अलावा पशु हानि का बहुत बुरा हाल है, बहुत ज्यादा पशु हानि हुई है। इसके बाद आप समझे कि लोगों के घर टूट गए हैं, मकान गिर गए हैं, ढह गए हैं पूरे मकान। लोगों को बीज चाहिए, खेती के लिए फसल को उगाने के लिए बीज चाहिए, ट्रैक्टर के लिए पेट्रोल डीजल चाहिए। इतना बड़ा सब कुछ इस इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने के लिए कम से कम पंजाब सरकार को अब तो इनके साथ आना चाहिए था। मुसीबत के वक्त में तो दुश्मन भी काम आ जाता है, लेकिन ये लोग काम नहीं आएंगे। आपने गलत लोगों को चुना था और गलत लोगों को चुनने का यही नतीजा होता है। अब एक बार फिर से जब इनको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पैकेज देके गए थे 1600 करोड़ रुपए का, उस 1600 करोड़ को ये पूरी तरीके से डकार लेना चाहते हैं और इस डकारने के लिए ये तरह तरह के परपंच रच रहे हैं। जैसे ही इन्हें पता चला कि खाते में इनके में पंजाब सरकार के खाते में ये पैसा 1600 करोड़ रुपए की रकम नहीं आने वाली है, वैसे ही छाती पीटने लगे। और छाती पीटने के लिए सबसे मुनासिब जगह है पंजाब के लोगों के करोड़ों रुपए खर्च करके विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए और उसमें रुदाली विलाप किया जाए। एक बहुत बड़ी साजिश और बहुत ही घटिया स्तर की राजनीति भगवंत मान सरकार कर रही थी। जिस तरीके से इन्होंने बार बार केंद्र सरकार पर और लोगों पर, दूसरे नेताओं पर हमला किया, उससे कहीं ज्यादा अच्छा होता कि पंजाब के अंदर जो बाढ़ आई थी उनमें जो लोग पीड़ित थे उनको किसी ना किसी तरीके से मदद पहुंचाई जाती। भगवंत मान का हमने बार बार बहुत सोशल मीडिया पे वायरल है, बकरी ते मुर्गी का मुआवजा दांगा। तो बकरी मुर्गी का मुआवजा बांटने वाले भगवंत मान अब पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को एक पैसा नहीं देना चाहते हैं। कुछ पैसा बांटकर सारा पैसा अपनी जेब में डाल लेंगे, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को किसी दूसरे स्टेट में चुनाव लड़ाया जाएगा। अब आप सोचिए जरा क्या स्थिति हो गई है। भगवंत मान ने पूरे पंजाब को एक तरीके से देखा जाए तो बंधक बना रखा है। कोई काम भगवंत मान का नहीं हो रहा पंजाब में, कोई काम वो नहीं करवा रहे, कोई डेवलपमेंट नहीं चल रहा है किसी तरीके। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की तर्ज पर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देना और केंद्र सरकार को कोसना, इसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा है पंजाब में। जबकि ये ऐसे समय में ये राजनीति कर रहे हैं जिस समय में पंजाब के लोगों को सबसे ज्यादा अपनी सरकार की जरूरत थी, भगवंत मान की जरूरत थी और उन लोगों की जरूरत थी जिन्हें भर भर कर वोट देकर इन्होंने जिताया था। आप सोचिए जरा
कैसी सरकारों को, कैसे लोगों को चुनकर हम कई बार इनके चेहरे मोहरे देखकर, इनकी चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसों को वोट दे देते हैं। लेकिन ये हम लोगों के साथ क्या करते हैं, कम से कम किसी सामान्य स्थिति में तो छोड़ देते, ऐसी बाढ़ की स्थिति में तो सामने आकर मदद करनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि पंजाब सरकार केवल पैसा बनाने और दूसरे राज्यों में चुनाव लड़कर अपनी अस्मत बचाने के लिए आई है, तो वही काम करेगी। यानी कि कहीं ना कहीं पंजाब की जनता, इन्होंने दिखा दिया है पंजाब की जनता, पंजाब का वोटर कितना, आप समझिए कितना बेकार था। क्योंकि वो लोग इनको अगर वोट दे रहे थे तो वो अपने साथ ही धोखा कर रहे थे। धोखा तो ये था कि बाढ़ जैसे माहौल के बाद, इतना बड़ा नुकसान होने के बाद भी जो पंजाब सरकार है सिर्फ और सिर्फ आज भी अपने बारे में सोचती है। पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को जो है भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। तो आप सोचिए, हमने दिखाया आपको, भगवंत मान साफ तौर पर धमकी देते हुए दिखाई दे रहे, वो भी पंजाब की विधानसभा के अंदर, कि अगर आपने हमें पैसा नहीं दिया, 1600 करोड़ रुपया हमें नहीं दिया, मतलब पंजाब सरकार को अगर नहीं दिया, डायरेक्ट आपने जो पंजाब के जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं अगर उनके खाते में आपने पैसा डायरेक्ट डाला, तो हम आपको पंजाब के पीड़ितों को, बाढ़ पीड़ितों का डेटा ही नहीं मुहैया कराएंगे। सोचिए, हालांकि ऐसा नहीं है, केंद्र के पास और बहुत सारे हथियार हैं, लेकिन क्योंकि केंद्र सरकार अभी बिल्कुल शांति से सिर्फ भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की इन नौटंकियों को देख रही है, इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको ये जरूर सोचना चाहिए, आगे जब आप वोट डालने जाएं तो ये जरूर देख लें कि बाढ़ के वक्त आपके पीठ के पीछे, आपके साथ, आपके कंधे से कंधा लगाकर कौन खड़ा हुआ था और किसने आपको मरने के लिए छोड़ दिया था। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।